क्या आपका भी अकाउंट अचानक से बंद हो गया है? खाते में पैसे होते हुए भी नहीं निकाल पा रहे हैं आप, या फिर बैंक ने आपको केवाईसी के लिए नोटिस या फिर मैसेज भेजा हुआ है और आप बैंक से फॉर्म ले आए लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे फॉर्म फिल किया जाए। इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे किस तरीके से हम फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको मोबाइल नंबर या सिग्नेचर अपडेट कराने हैं, किस तरीके से कराएंगे, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे, इस वीडियो में पूरा समझेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा, तो फटाफट शुरू करते हैं। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया है तो आपको ये फॉर्म मिलेगा। इसमें सबसे ऊपर हम डालेंगे डेट के बाद फिर यहाँ पे अपनी ब्रांच का नाम जो भी है, हमारा ब्रांच का नाम लिखेंगे, ज़िले का नाम लिखेंगे, ज़िले के बाद यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे, यहाँ पे खाता संख्या अपनी, नीचे की तरफ आएंगे सिग्नेचर, उसके बाद अपना नाम, पिताजी का नाम, पिताजी के नाम के बाद अपना पता और मोबाइल नंबर। इतना फिल करने के बाद हम पहुंचेंगे दूसरे फॉर्म पे। ये है हमारा री-केवाईसी का फॉर्म। तो ये री-केवाईसी का फॉर्म किस तरीके से भरेंगे? सबसे ऊपर हम यहाँ पे कस्टमर आईडी डालेंगे जो कि हमकी पासबुक पे मिल जाएगी, अकाउंट नंबर, मिस्टर, और ये हमारा जो नाम है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद अगर आपको अपना आधार अकाउंट में अपडेट कराना है तो यहाँ पे टिक करेंगे और अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं हम, वो यहाँ पे फिल करेंगे। कितने दिन से हम उस काम को कर रहे हैं वो यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मैं 10 साल से कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आपकी इनकम क्या है वो यहाँ पे टिक लगाएंगे, जिस भी उसके बाद अपना एड्रेस जो भी हमारा रहेगा पूरा एड्रेस लिखेंगे, सिटी, पिन कोड, किस राज्य से हैं आप वो यहाँ पे भरेंगे, इंडिया। यहाँ पे अगर हमारी कोई ईमेल आईडी है तो यहाँ पे फिल करेंगे, नीचे की तरफ मोबाइल नंबर। अगर हमारा मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम है अबव। उसके नीचे शाहजहाँपुर और डेट, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पर एक क्रॉस सिग्नेचर फ़ोटो पे। उसको लगाने के बाद हम दूसरे फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे जो कि है हमारा एनेक्सर फॉर्म। सबसे ऊपर यहाँ पे हम अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद अगर आप टैक्स भरते हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं भरते हैं इनकम टैक्स तो आप बिल्कुल यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम अपना नाम भरेंगे। उसके बाद कस्टमर आईडी जो कि आपकी पासबुक पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे हम भरेंगे पिताजी का नाम, स्पाउस नेम में वाइफ का नाम, अगर लेडीज़ हैं तो अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे वो। उसके बाद यहाँ पे मेल फीमेल, अगर आप मेल हैं तो मेल, फीमेल हैं तो फीमेल लिखेंगे। यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और डॉक्यूमेंट्स नेम पूछ रहा है तो यहाँ पे आधार लिख के और लास्ट में यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद नीचे की तरफ फिर उसके डेट ऑफ बर्थ हम अपने यहाँ पे लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद नेशनलिटी पूछिए तो यहाँ पे इंडियन लिखेंगे। सिटी पूछिए, सिटी ऑफ बर्थ, आपका जन्म कहाँ हुआ है तो वो लिखेंगे शाहजहाँपुर, या आपका जहाँ भी होगा तो आप वहाँ का लिखेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के बैक साइड में चले आएंगे तो यहाँ पे की तरफ देखिए कंट्री ऑफ बर्थ पूछा है। यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया, शाहजहाँपुर की जगह पे यहाँ पे हम लिखेंगे इंडिया, तो इसको कट कर देते हैं, यहाँ पे इंडिया लिखेंगे। उसके बाद पूछा है रेसिडेंस एड्रेस, तो यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डालेंगे और 16 नंबर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे बी, क्योंकि ये हमारा एड्रेस जो है वो घर का पता है तो यहाँ पे बी लिख देंगे। क्योंकि ये हमारा जो एड्रेस है वो रेसिडेंशियल एड्रेस है तो यहाँ पे बी लिख देंगे। इसको देखिए कट करके यहाँ पे आपको इंडिया लिखना है, यहाँ पे शाहजहाँपुर नहीं लिखना है। कंट्री ऑफ बर्थ में इंडिया लिखना है। उसके बाद एड्रेस पूरा डालने के बाद यहाँ पे बी लिख देंगे। देखिए इसको बहुत ध्यान से भरिएगा कि यहाँ पे गलत है तो गलत ना आप लोग कर दें, यहाँ पे इंडिया ही लिखना है आपको। तो एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे बी लिखेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो नेम पूछा है तो वहाँ पे नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है।
उसके बाद सिग्नेचर, फिर नीचे डेट और यहाँ पे शाहजहाँपुर। जिस भी जगह से आप अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, अगर आपकी कोई और किसी और शहर से देख रहे हैं तो वहाँ का नाम लिखेंगे। उसके बाद CKYC कॉन्स्टेंट फॉर्म है ये। इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर अकाउंट नंबर, उसके बाद नाम, फिर यहाँ पे भी नाम, और यहाँ पे हस्बैंड नेम या फिर फादर नेम। अगर जेंट्स हैं तो अपने फादर नेम, अगर लेडीज़ हैं तो हस्बैंड नेम यहाँ पे लिखेंगे। नीचे की तरफ यहाँ पे साइन करेंगे। बस इसमें इतना ही भरना है। उसके बाद ये अगला फॉर्म 60, ये वो लोग भरेंगे जिन्होंने पैन कार्ड नहीं लगाया हुआ है। अगर आपने पैन कार्ड लगाया हुआ है तो आपको उसको भरने की आवश्यकता नहीं है। और जिन लोगों ने पैन कार्ड नहीं लगाया वो किस तरीके से भरेंगे देखते हैं। यहाँ पे ऊपर शाखा का नाम अपनी जो भी है अपनी, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर कस्टमर ID, यहाँ पे नाम देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम लिखेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद पिताजी का नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम। उसके बाद आपका जो भी हाउस नंबर है वो यहाँ पे फिल करेंगे और अपना एड्रेस अलग अलग कॉलम में भर देंगे। शहर, कस्बा, सिटी और प्रदेश यानी जो भी राज्य है आपका, पिन कोड के बाद अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। मोबाइल नंबर फिर नीचे की तरफ नाम लिखेंगे, डेट डालेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद ये भी फॉर्म आपका पूरी तरीके से फिल हो गया। उसके बाद ये हमारा एनेक्सर फॉर्म है। यहाँ पे देखिए किस तरीके से भरेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछा गया आपका, तो मिस्टर या मिसेज जो भी आप लगाते हैं वो लगाएंगे। उसके बाद नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद मदर नेम पूछा सेकंड कॉलम में, देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, इस तरीके से अपना नाम भरेंगे। उसके बाद सेकंड कॉलम में मदर नेम पूछा है तो मिसेज लगा के फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भरेंगे। फिर आप मेल फीमेल जो भी हैं उस पर टिक लगाएंगे। मैरिड अनमैरिड जो भी हैं वो लगाएंगे। इंडियन पे टिक करेंगे। रेसिडेंस इंडिविजुअल पे टिक करेंगे। उसके बाद आप किस जगह जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उस पर टिक करेंगे। प्राइवेट वाले यहाँ पे टिक करेंगे और गवर्नमेंट वाले ये लास्ट में जो कॉलम देगा गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे। उसके बाद नीचे प्लेस पूछा तो आपका जो भी जगह है वहाँ लिखेंगे। शाहजहाँपुर जैसे शाहजहाँपुर। उसका नीचे पैन कार्ड नंबर पूछा गया तो पैन कार्ड लिखेंगे। और उसके पड़ोस में एक अथॉरिटी पूछिए कहाँ से ये इशू होता है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स लिख देंगे। नीचे की तरफ आधार नंबर फिर पूछा गया कहाँ से मिलता है, तो UIDAI से मिलता है, तो वहाँ पे लिखेंगे। आधार के सामने वाले कॉलम में एड्रेस भी लिख देंगे। नीचे की तरफ डेट डालेंगे और ये सिग्नेचर करेंगे। तो ये भी फॉर्म हमारा पूरा फिल हो गया है। अब इसके बाद अगला फॉर्म देखते हैं कौन सा है। ये सिग्नेचर फॉर्म है। अगर आपको सिग्नेचर अपडेट कराने हैं तो इसको भरने की आवश्यकता है, अन्यथा इसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किस तरीके से भरेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए अपना अकाउंट नंबर, ब्रांच का नाम, कस्टमर ID, एड्रेस, ये पिन कोड के बाद फिर अपना नाम भरेंगे। फिर यहाँ पे फिर नाम, यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे फिर नेम, यहाँ पे सिग्नेचर, यहाँ पे फ़ोटो और यहाँ पे कस्टमर ID। इतना ही भरना है इस फॉर्म में भी। ये भी फॉर्म हमारा पूरा फिल हो गया। इसके बाद देखते हैं ये मोबाइल नंबर चेंज फॉर्म। जिन लोगों को मोबाइल नंबर चेंज कराना है, ध्यान रखिएगा आपने जो भी इससे पहले मोबाइल नंबर डाले हैं तो उससे मोबाइल नंबर आपका चेंज नहीं होगा। मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए अलग से फॉर्म है। यहाँ पे ब्रांच का नाम, कस्टमर ID, उसके बाद अपना नाम। अगर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के लिए अलग से कॉलम नहीं है तो फर्स्ट नेम में मिडिल नेम लिख देंगे, लास्ट नेम फिर नीचे। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, बेस ब्रांच पूछिए तो अपनी ब्रांच का नाम लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखते टाइम ध्यान रखेंगे 91 पहले से ऐड कर लेंगे। अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर आपके 2 कॉलम छूट जाएंगे, तो उसका ध्यान रखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद ऊपर वो मोबाइल नंबर लिखेंगे जो आपका ऑलरेडी अकाउंट में लगा हुआ है, यानी कि चाहे वो गलत नंबर भी क्यों ना हो, वही नंबर। फिर जो नंबर चेंज कराना है वो नीचे की तरफ भरेंगे। क्यों नंबर चेंज कराना है वो रीज़न लिखेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस पूरा फिल करेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ सिग्नेचर, फिर अपनी सिटी, कंट्री, सारी चीज़ें फिल करने के बाद नीचे की तरफ सिग्नेचर करेंगे। तो ये इसके बाद कुछ नहीं भरना है, बाकी नीचे का सारा ब्रांच भरेगी खुद। तो ये था पूरा प्रोसेस। वीडियो कैसा लगा आप सभी को
कमेंट में आके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई और फॉर्म ऐसा है बैंक का जो आपको भरने में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं उसका भी वीडियो आपको बहुत जल्द से जल्द उपलब्ध करा सकूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये चैलेंजेस आते हैं, इतने सारे फॉर्म देख के लोगों को लगता है कि किस तरीके से भरेंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। कोई भी फॉर्म अगर आपको फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में हमें आके ज़रूर बताएं, ताकि मैं उस पर भी आप सभी के लिए एक वीडियो बना दूं और आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए, साथ ही साथ में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।